बेसिक शिक्षा नवाचार चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम अनिवार्य संस्कृत कक्षा 8 के पंचमः पाठ सहसा विदधीत न क्रियाम का अभ्यास कार्य करेंगे। इस पाठ का हिंदी अनुवाद इससे पहले एक वीडियो में मेरे द्वारा किया जा चुका है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक स्क्रीन पर शो हो रहा है। आप उस लिंक को टच करके इस पाठ का हिंदी अनुवाद देख सकते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं इस पाठ का अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है उच्चारण करें। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, इनका उच्चारण करना है, तो मेरे साथ साथ आप भी इनका उच्चारण कीजिए। किरातार्जुनीयम, किरातार्जुनीयम, काव्य रचनायामपि, काव्य रचनायामपि, विद्वत् सभासु, विद्वत् सभासु, अल्पेनैव, अल्पेनैव, चतुर्दिक्षु, चतुर्दिक्षु, उद्विग्नश्च, उद्विग्नश्च, प्रतिनिवृतः, प्रतिनिवृतः, तस्यान्तःकरणे, तस्यान्तःकरणे। अगला प्रश्न है, एक पद में उत्तर दें। भारवेः महाकाव्यस्य किम नाम? भारवी के महाकाव्य का क्या नाम है? किरातार्जुनीयम, भारवी के महाकाव्य का नाम है किरातार्जुनीयम। भारवीं वचसा कह न प्राशंसत, भारवी को वचनों से कौन प्रशंसा नहीं करता था? भारवी की प्रशंसा कौन नहीं करता था? भारवेः पिता, भारवी के पिता उसकी प्रशंसा नहीं करते थे। स कवि सम्मेलनेषु किम अकरोत्, उसने कवि सम्मेलनों में क्या किया? काव्य पाठम, उसने कवि सम्मेलनों में काव्य पाठ किया। भारवी पित्रे कथम रुष्टः, भारवी पिता पर क्यों नाराज हो गए? अपने पिता से क्यों नाराज हो गए भारवी? अपमानेन, अपमान के कारण, भारवी के पिता ने सभा में उनका अपमान कर दिया था, इसलिए भारवी अपने पिता से नाराज हो गए थे। तस्या अंतःकरणे का उत्पन्ना, उसके अंतःकरण में क्या, उसके हृदय में क्या उत्पन्न हुई? महती ग्लानि, अत्यधिक ग्लानि उनको उनके हृदय में उत्पन्न हुई। नीचे दिए गए क्रियापदों के लकार पुरुष एवं वचन लिखें। यहाँ पर कुछ क्रियापद दिए गए हैं, इनके लकार पुरुष और वचन लिखने हैं। जैसे कि आसीत, आसीत लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का क्रियापद है। अपठत, अपठत भी लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है। और तीसरा है अर्जयेत, अर्जयेत विधिलिंग लकार का प्रथम पुरुष एक वचन का क्रियापद है। अगला प्रश्न है, अधोलिखित पदों में लगे उपसर्गों को लिखें। यहाँ पर कुछ पद दिए गए हैं, इनमें से उपसर्ग अलग करने हैं। परिश्रमेन में परि, विलक्षणा में वि, प्रतिनिवृतः में प्रति और नियोजितवान में नि उपसर्ग है। अगला प्रश्न है, मंजूषा से उचित पदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यहाँ पर मंजूषा में कुछ शब्द दिए गए हैं, इनसे हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे महाकवि ही भारवी राजकवि आसीत, स सर्वदा विद्वत् सभासु सोत्साहम उपातिष्ठत्, स्वविषये माता पित्रोः वार्तालापम अशृणोत्, अपमानेन भारवी पित्रे अत्यधिकम रुष्टः। यहाँ पर इनके उत्तर दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृत में अनुवाद करें। वह नियम से विद्यालय जाता है, सह नियमेन विद्यालयम गच्छति, मैं अपने अध्यापक की प्रशंसा करता हूँ। अहम स्व अध्यापकम प्रशंसयामि, तुम घर के बाहर खड़े रहो। त्वम गृहात् बहिः तिष्ठ, करीम कक्षा में प्रथम है, करीमः कक्षायाम प्रथमः अस्ति। जिसके प्रति कोप किया जाता है, अर्थात जिस पर क्रोध किया जाता है, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे अभी वाक्य आया था, पित्रे रुष्टः, भारवी ने पिता पर
क्रोध किया या भारवी पिता से नाराज हो गए। तो यहाँ पर पित्रे में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। कोष्ठक में दिए गए शब्दों में विभक्ति लगाकर रिक्त स्थान भरें। यहाँ पर कोष्ठक में शब्द दिए गए हैं, इन पर उचित विभक्ति लगाते हुए हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे त्वम राक्षस का यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति होगी राक्षसाय क्रुध्यसी, तुम राक्षस पर क्रोध करते हो। राक्षस पर क्रोध किया जा रहा है इसलिए राक्षस में चतुर्थी विभक्ति लगाई। जैसे त्वम राक्षसाय क्रुध्यसी। अहम हरि नैव कुप्यामि, मैं हरि पर क्रोध नहीं करता हूँ। तो हरि का चतुर्थी विभक्ति होगा अहम हरये नैव कुप्यामि। तो इस प्रकार से इस पाठ का अभ्यास कार्य पूर्ण होता है। आशा है आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरा यह वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। धन्यवाद।